नमस्कार दोस्तों, स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। पीएम मोदी का जो विजिट था यूएस को लेके, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रश्न उठाए जा रहे थे कि क्या जो डोनाल्ड ट्रंप है मोदी से मिलने से पहले इंडिया पे एक मैसिव अमाउंट ऑफ टैरिफ लगा देंगे, यानी कि जो भी हमारा आइटम अमेरिका में जाता है उस पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया जाएगा। क्योंकि आपने ये वर्ड सुन लिया होगा कि रेसिप्रोकल टैरिफ जो है अमेरिका लगाने वाला है अपने फ्रेंडली कंट्री पे जिनके साथ भी इनका ट्रेड है। और इनको अगर ऐसा लग रहा है कि वो जो कंट्री है अमेरिका का जो आइटम्स है, अमेरिका का जो गुड्स है उनके कंट्री में अगर जा रहा है तो वहां पे वो लोग बहुत ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं, उसी के अनुसार हम भी क्या करेंगे, उनका जब गुड्स हमारे यहाँ आएगा तो उस पर हम क्या करेंगे, टैक्स लगाएंगे। और इसी बात को लेके कहीं ना कहीं इंडिया और अमेरिका का जो रिलेशन है बहुत ही ज्यादा यहाँ पे चर्चे का सब्जेक्ट बन गया है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इंडिया क्या करता है, लगभग 12 से 17% के अराउंड टैरिफ लगाता है अमेरिका के आइटम्स पे। और वही अगर टेस्ला की बात करें दोस्तों, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, और उस पर बात किया जाए तो उस पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया जाता है इंडिया की तरफ से। तो इस बात को लेके फिलहाल जो है वो जो चर्चा का सब्जेक्ट है उसको टाल दिया गया है। और आने वाले कुछ समय में, इसका मतलब ये नहीं है कि टैरिफ इंडिया पे लगने वाला नहीं है, आने वाले समय में कुछ दिन के बाद या कुछ महीना के बाद हो सकता है कि इंडिया पे भी 10% या 12% का अमेरिका लगाएगा टैरिफ। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको यहाँ पे उनका जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको कहीं ना कहीं जो हेवीली इन्फ्लुएंस करता है दैट इज एलन मस्क। और एलन मस्क का जो कंपनी है, खास करके जो टेस्ला ईवी कार है, वो इंडिया में अभी तक आया हुआ नहीं है बिकॉज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट जो है हेवी अमाउंट ऑफ टैरिफ लगाती है, जिसकी वजह से हम टेस्ला का जो कार है इंडिया में नहीं देखते। और इंडियन गवर्नमेंट का ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो टेस्ला अगर वो चाहता है कि इंडिया में क्या करे, कार बेचे, तो उसको कार का प्लांट डालना पड़ेगा इंडिया में। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इंडिया को कहीं ना कहीं अपने डिसीजंस को बदलने की जरूरत है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, अमेरिका में जो भी इंडिया का आइटम जा रहा है उस पर एक हेवी अमाउंट ऑफ टैरिफ जो है वो लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा आइटम्स है अमेरिका में महंगा हो जाएगा। जब महंगा अमेरिका में आइटम हो जाएगा तो लोग उसको नहीं खरीदेंगे। इससे कहीं ना कहीं इंडिया को नुकसान होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इंडिया जो है अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और इनफैक्ट ये जो पूरा ट्रेड है इंडिया के फेवर में है। और सेकंड नंबर पर जो इशू है, जो सबसे ज्यादा न्यूज में है, वो है बांग्लादेश को लेकर। आपको पता है जैसे कि बांग्लादेश में जो शेख हसीना का गवर्नमेंट था, अमेरिका का जो डीप स्टेट था यानी बाइडेन प्लस सोरस, वो पूरा जो टीम था मिल के क्या क्या शेख हसीना के गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दिया। और जब इसमें इनसे क्वेश्चन पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शब्दों में इसका रिप्लाई दिया है। अब यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि देयर वॉज नो रोल फॉर आवर डीप स्टेट। पहली बात तो इन्होंने डीप स्टेट का जो रोल है उसको ही एक्नॉलेज करने से मना कर दिया। और दूसरी बात, दिस इज समथिंग दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी यहाँ पे पीएम मोदी को ये इंडिकेट कर रहा है और बोल रहा है कि ये जो भी पाकिस्तान और बांग्लादेश का इशू है, यहाँ पे जो इंडिया है ये बहुत साल से इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं काम कर रहा है। तो फ्रैंकली आई हैव बीन रीडिंग अबाउट इट, आई विल लीव बांग्लादेश टू द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम सेट। यहाँ पे जो बांग्लादेश है उसको हम किसके ऊपर छोड़ देते हैं, पीएम मोदी के ऊपर। मतलब ये क्लियरली है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे अमेरिका अब इंटरेस्टेड नहीं है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये टोटली डिपेंड करता है इंडिया पे कि इंडिया कैसे चाहता है डील करना विद बांग्लादेश। और यही वजह है जिसकी वजह से ये हेडलाइन बन गया कि अब क्या होगा, कहीं ना कहीं जो यूनुस सरकार है उसको अब उखाड़ के फेंकने वाला है इंडिया। और इस कथन से एक और बात क्लियर हो गया है कि कहीं ना कहीं अमेरिका जो है, डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो भी इंडिया का जो पोजीशन है एज ए वर्ल्ड लीडर उसको कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इन दोनों का जो मीटिंग था बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहा। जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्रंप जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे मोदी के साथ किसी न किसी तरीके का हेजिटेंसी दिखाएंगे, या जैसे कि आपको पता है वो सेरेमनी में इनको इनविटेशन नहीं दिया गया था, तो ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं जो रिलेशंस है उनमें खटापन आ गया। लेकिन ये बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पे जिस तरीके से इन दोनों ने मिला वो भी काफी सराहनीय। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में एक बहुत बड़ा डायरी है जिसमें ये दिखा रहा है हाउडी मोदी जो हुआ था, उसके बाद नमस्ते ट्रंप का जो भी इवेंट था, इसमें बहुत सारे चित्र है और इसी को कहीं ना कहीं ये मोदी के साथ शेयर कर रहे हैं। और इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी का जो फ्रेंडशिप है वो अभी भी ग्रेट है। लेकिन दोस्तों ये तो फ्रेंडशिप पर्सनल लेवल पे हो गया, लेकिन जब कंट्री की बात आती है तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही ज्यादा नेशनलिस्ट है। मतलब कहने का यह है कि ही पुट हिज कंट्री फर्स्ट। यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप का फर्स्ट अमेरिका का पॉलिसी है इसको रिकॉग्नाइज कर लिया मोदी जी ने। इन्होंने अपने भाषण में ही रिकॉग्नाइज कर लिया कि कहीं ना कहीं ये जानते हैं जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपने कंट्री को फर्स्ट रखते हैं उसी तरीके से हम भी ये सीख लेके अपना जो भारत है उसको फर्स्ट रख के कहीं ना कहीं चलेंगे। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं जो बायलैटरल ट्रेड है इसमें कहीं ना कहीं जो टर्म्स एंड कंडीशंस है हो सकता है कि आने वाले समय में इंडिया के फेवर में नहीं हो। क्योंकि दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं कि ऑयल और गैस अभी तक हम कहां से खरीद रहे थे, रसिया से खरीद रहे थे डिस्काउंटेड रेट पे।
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑयल वेस्ट तो हम प्रोड्यूस करते हैं, तो हमसे इंडिया को खरीदना पड़ेगा। और ट्रंप ने कह दिया खरीदना है तो खरीदना पड़ेगा ही। और दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तो F-35 जो फाइटर जेट है वो भी इंडिया के पास बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली बोल दिया है कि वी वांट टू सेल आवर F-35 फाइटर जेट टू द इंडिया। फ्यूचर में हो सकता है कि हम क्या करें, F-35 को परचेज करें। और दोस्तों अगर आप क्लियरली यहाँ पे देखें तो एक तरफ रसिया जो काम कर रहा था हमारे लिए, इंडिया के लिए जो काम रसिया कर रहा था, उसको अब करने के लिए तैयार हुआ है अमेरिका। इससे आपको संकेत मिल रहा होगा कि कहीं ना कहीं अमेरिका चाहता है कि रसिया का रोल हम अदा करें कहां पे, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में। मतलब जिस तरीके से इंडिया और रसिया के साथ अपना फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग रखा है, उसी तरीके से हमारे साथ भी क्या हो, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो इंडिया का। लेकिन दोस्तों अमेरिका पे यू कांट ट्रस्ट, अमेरिका को ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग दोस्तों व्यापारी हैं। व्यापारी का मतलब ये है कि इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई लगाव नहीं है। जब चाहेंगे कोई भी बड़ा सा डिसीजन ले लेंगे जो इंडिया के इंटरेस्ट को अंडरमाइन करता है। इसलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो भी ट्रेड कंडीशंस है इंडिया और अमेरिका के बीच में, इस पे बहुत ज्यादा नेगोशिएशन करने की जरूरत है। वही यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया गया कि क्या जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, खास करके जो इंडियंस है जो इलीगली जाके अमेरिका में रहते हैं, आपको पता होगा कुछ ही दिन पहले न्यूज में था कि अमेरिका से जो भी इलीगल इंडियंस इंडिया में लाए गए थे उनको हथकड़िया और जंजीर में बांध के भेजा गया था। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन उठाया गया था कि क्या ये जरूरी था कि उनको हथकड़ियों में बांध के ही भेजते। तो यहाँ पे पीएम मोदी ने क्लियरली इसको एक्नॉलेज किया और बताया कि हमें जरूरत है मिल के काम करने की, कि ये जो पूरा नेटवर्क काम कर रहा है, तो जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रमोट कर रहा है, उसी को हम क्या करें, वॉर करें और उसी को खत्म करें। क्योंकि इसके वजह से जो भी गरीब लोग हैं अपना सब कुछ बेच के लाखों लाख रुपया उन एजेंट्स को देते हैं, ताकि अमेरिका जैसा एक जो झूठा मूठा सपना दिखा दिया जाता है उसको जाके जिए, और उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है, एक मिजरी लाइफ मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं एक्नॉलेज करते हुए इन्होंने बोला कि जरूरत है कि हम क्या करें, ज्वाइंट एफर्ट लगा के इस नेटवर्क को खत्म करें। और वही डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि किसी भी तरीके का इलीगल इमिग्रेशन अगर हो रहा है तो उसको हम उठा के कहां फेंक देंगे, अमेरिका से बाहर। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये जो विजिट था बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट था। लेकिन यहाँ पे जो अमेरिका है एक न्यू अमेरिका की तरह कहीं ना कहीं उभर के आया है सामने, और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सारे दुनिया को मानना पड़ेगा। और इसी के लिए माना जा रहा है कि आने वाला जो समय है, इंडिया का जो खास करके ट्रेड है वहां पे इंडिया को बहुत ज्यादा, इंडिया का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप डिक्टेट करने वाले। बाकी आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।